morning to my dear students. Jai Swami Narayan. Today, class 7th, book history. We start with new chapter, that is 7th. Tribes, nomads and settled communities. ये बहुत ancient history है हमारी. Tribes, nomads and settled communities. Okay. आपने शायद अपनी बुक में देखा होगा, ये सिविक्स की बुक में शायद सिविक्स है या कि जो ये ट्राइबल पीपल है उनके बारे में ज़्यादातर सिर्फ डांस दिखाया जाता है. तो ना एक कार्टून आया था जहाँ उस कार्टून में ट्राइबल बच्चों ने अपने ग्रैंडफादर से पूछा था कि मीडिया वाले न्यूज़ में हमेशा सिर्फ ट्राइबल का डांस ही क्यों दिखाते हैं, उनकी लाइफ के बारे में वो कैसे जी रहे हैं. ओके, ये तो आपको पता है, ट्राइबल पीपल तो फ्रॉम दी एंसेस्टर्स, ये जंगल में ही इनका घर है. एंसेस्टर्स, इनका रिचुअल, इनका फेस्टिवल्स, सेरेमनीज, इनकी लैंग्वेज, सब कुछ बहुत डिफरेंट है. और पहले टाइम में तो इनको लोग ह्यूमन बींग्स मानते ही नहीं थे. ये भी अगर किसी ह्यूमन बीइंग को देख लेना तो काफी टाइम तक देखते रहते कि ये कैसे है, कैसे कपड़े पहने इन्होंने, क्या है. बिकॉज ये ट्राइबल पीपल बहुत ही पिछड़े हुए थे एंशिएंट टाइम के. ओके, नाउ यू कैन सी ऑन फिगर 1, दैट इज ट्राइबल डांस. संथाल, संथाल एक ट्राइबल की कम्युनिटी है. पेंटेड स्क्रॉल. Okay, so we will talk about tribals, nomads, nomadic people and settled communities. कुछ ट्राइबल है जो सेटल्ड भी है और कुछ नहीं है तो वो यहाँ वहाँ मतलब कहीं और चले गए हैं. ओके, अगर मतलब ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल पीपल को पूरे जंगल में से खाली करवा दिया था तो उन्हीं लोगों को रखा जो उनके लिए काम करे. जंगल का काम है वो उनके लिए करे, और जो रेडी था उन्होंने उसी जंगल में मतलब वहीं पे रहने दिया, और जो नहीं तो फिर उन्होंने क्विट कर दिया था. सो ये पूरा वही है एक लेसन. बहुत अच्छी हिस्ट्री है ये. दैट इज हमें जानने को मिलेगा अबाउट द ट्राइबल, नोमैडिक्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज. सी, वी गो टू पेज नंबर 91. You saw in chapters 2, 3 and 4 how kingdoms फ्लरिश हुए, फिर अचानक खत्म हो गए एंड फेल. इवन एज दिस वाज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस. जैसे जैसे एरा बीतता गया, आर्ट्स, क्राफ्ट और प्रोडक्शन में काफी तरक्की हुई. ओवर दी सेंचुरीज important political, social and economic developments had taken place. जैसे जैसे एरा बीती, ओवर द सेंचुरीज पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए, बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर बिकॉज different kinds of societies evolved differently. It is important to understand why this happened. Okay, in large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. These rules, as prescribed by the Brahmins, were accepted by the rulers of large kingdoms. The difference between the high and low, between the rich and poor, increased. Okay, जैसे जैसे एरा बीतता गया, पता नहीं कितनी कम्युनिटीज आई, कितनी सोसाइटीज आई, बनी. Okay, under the Delhi Sultans and the Mughals, this hierarchy between social classes grew further. और मतलब ये जो डिफरेंस था वो बढ़ता गया. मतलब कि रिच पुअर, अपर लोअर क्लासेस में, छूत अछूत में बढ़ता ही गया, बहुत ज्यादा बढ़ता गया ये जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ी. ओके, सो बियॉन्ड बिग सिटीज, दैट इज ट्राइबल्स बियॉन्ड बिग सिटीज. ये कहानी है अब एक ट्राइबल सोसाइटीज की. There were, however, other kind of societies as well.
Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज थी जो एक दूसरे के लिए नहीं बनी थी या एक दूसरे की बात वो नहीं रखते थे, उनके राइट्स रिचुअल्स को वो नहीं एक्सेप्ट करते थे. ओके, उनमें बिल्कुल लीस्ट बॉर्डर थे. पहला टाइम ही ऐसा था, मतलब सब अपनी अपनी सोसाइटी को लेके बैठे थे, क्योंकि रिच पुअर में डिफरेंस था, लोअर अपर में काफी डिफरेंस था. नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस. सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. Members of each tribe were united by kingship bonds. Many tribes obtained their livelihood. ये जो ट्राइबल पीपल था, इन्हें बस या तो ये सिर्फ जंगलों में काम करते थे, मार लिया, खुद भी खा लिया, बेच दिया वही सामान, और बाटर सिस्टम हुआ था, उनकी जगह में उनको पैसे मिल गए या कुछ और मिल गया, सीरियल पल्सेस या फिर एग्रीकल्चर, दैट्स ऑल. अदर वर कुछ और जो कम्युनिटीज थी, देखो इस ट्राइबल में भी देयर आर सो मेनी कम्युनिटीज, तो कुछ अदर कम्युनिटीज थी, वो कुछ हंटर गैदरर्स थे, हंटिंग का ही करते थे, उनका हंटिंग ही काम था. और हर्डर्स, यानी जो उनके पास अगर थोड़ी बहुत टेम एनिमल्स होते थे तो उन्हें चरहाने ले जाते थे. मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज टू मेक full use of the natural resources of the area in which they lived. मतलब ये पूरा naturally इनका रहना था. ओके, जंगल में रहते थे, सब कुछ natural, ये तोड़ के खाना एकदम से, मतलब कि natural था इनका जो था. That is some tribes were nomadic. Nomadic यानी कुछ ट्राइबल से 3 महीने यहाँ, 3 महीने कहीं और, 3 महीने कहीं और. उनका एग्रीकल्चर भी ऐसे था. ओके, कहीं पे उन्होंने 3 महीने एग्रीकल्चर किया, 3-6 मंथ्स, फिर उसके बाद वहाँ पे उसको, जब वो सारा एग्रीकल्चर हो गया, फिर उसको पूरा बर्न कर दिया, राख करके वो कहीं और चले गए. फिर 1 साल बाद फिर वहाँ पे आए एग्रीकल्चर करने. दैट वॉज देयर, उनका पूरा काम सब कुछ डिफरेंट था. And moved from one place to another. A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these among us households according to its own rules. Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. Actually, अगर हमारी proper history देखी जाए तो ये जो tribal people है, ये पूरे world में से आए हुए हैं. हमारे इंडिया में एक्चुअली आई डोंट नो, मैंने भी पढ़ा हुआ आपको सुना रही हूँ, आई हैड स्टडीड कि ट्राइबल पीपल हमारे इंडिया के है ही नहीं. ये सब द्राविडियंस, आर्यंस, ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ से आके और हमारे इंडिया में आए. they liked our Indian culture and they became Indianized. Okay, उन्हें हमारे इंडियन कल्चर पसंद आया and they become Indianized. They usually lived in forest, hills and deserts and places difficult to reach. Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies. Yes. कई बार इनका कुछ यानी डिस्प्यूट हो जाता था बड़ी बड़ी सोसाइटीज के साथ, पर इनकी कोई औकात नहीं थी. इनकी मतलब कोई पहचान नहीं थी, कोई औकात नहीं थी. ये इनकी अलग से कम्युनिटी थी. आज भी आज भी तो ट्राइबल है, लेकिन हम लोग कभी गए हैं, हम लोग को कोई मतलब ही नहीं उनसे, बिकॉज वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है. क्योंकि फेस्टिवल ओकेजन्स, उनका राइट्स, रिचुअल्स, लैंग्वेजेस बहुत अलग है. सो हमें अच्छा भी नहीं लगता अंदर से उनके साथ जाके मिलना या ओके. सो समटाइम्स दे क्लैश विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज. ये तो आज की मैं बात कर रही हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव है, वरना पहले टाइम में तो क्या था. कई बार इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आती है टीवी में. आई हैव सीन, आई लाइक वॉचिंग सच डॉक्यूमेंट फिल्म्स. इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बहुत आती है नेट जियो या जियोग्राफिक चैनल में. सो इट इज गुड टू सी, मतलब जानने को मिलता है ये लोग कैसे रहते हैं. और
वही इनका चला आ रहा है, सेम इनकी मतलब कि एंसेस्टर्स से वही सब कुछ है. Sometimes they clash with the more powerful caste-based societies. In various ways, the tribes retain their freedom and preserve their separate culture. कुछ तो जो थोड़े भी इन ट्राइबल में भी काफी सारी कैटेगरीज थी. देयर आर मेनी कास्ट, बिल्कुल लोअर से थोड़ा अपर इन ट्राइबल के बीच में. तो जो थोड़े अच्छे थे, थोड़ी अच्छी उनके पास जमीन वगैरह थी, एग्रीकल्चर था, तो उन्होंने अपने लिए लड़ाई की, मतलब अपने फ्रीडम के लिए, और उनको मतलब कि दे हैड स्टिल प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर. बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज also dependent on each other for their diverse needs. Okay, लेकिन ये ट्राइबल सोसाइटी पूरी तरह से they are मतलब डिपेंडेंट. अगर उनको नीड्स कुछ चाहिए तो मतलब they are not independent, still they are dependent. This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. मतलब कि उन्हें भी चेंज की जरूरत थी. और मतलब कि ये एसटी वाले होते हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स. ओके, इनके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने काफी कुछ सेव करके रखा हुआ है. दैट इज इनके लिए काफी इनके लिए कोटास, रेलवे में, बस में, फिर मतलब काफी इनको राशन शॉप्स में भी थोड़ी बहुत यानी बेनिफिट्स हैं. देन मतलब है इनको बेनिफिट्स दी हुई, इनके लिए स्पेसिफिक कुछ कोटास रखा हुआ है. ओके, सो पहले टाइम में तो नहीं था, बट अभी सिंस हमारी गवर्नमेंट इज मोर कीन इंटरेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, सो वो इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हु वर ट्राइबल पीपल. ये लोग कौन है, कहाँ से आए. ओके, ये बहुत अच्छी तरह से इसकी जानकारी नहीं है. बस जितना हिस्टोरियंस के हाथ आया है इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी, इनकी हिस्ट्री, उतना हमें उन्होंने बताया है. एंड वी आर स्टडिंग. कंटेम्पररी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स. मैंने आपको बोला ना, बहुत ही स्कैंटी इंफॉर्मेशन है. हिस्टोरियंस कि वहाँ बहुत स्कैंटी इनकी इंफॉर्मेशन हासिल हुई है. ओके, बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये लोग थे ना, इनको पढ़ना लिखना आता था, नहीं तो पुरानी हिस्ट्री थी, इंस्क्रिप्शंस में कार्व किए हुए थे, कुछ भी था तो हमें जानकारी मिली है. ये लोग तो बहुत टाइम के बाद हिस्टोरियंस ने इनके बारे में जाना है थोड़ा सा. A few exceptions apart, tribal people did not keep written records, but they preserved rich customs and oral traditions. लेकिन इनके जो customs है और traditions, वो थोड़ी बहुत झलक इनको मिली है historians को. These were passed down to each new generation. मतलब कि आगे आने वाली न्यू जनरेशन को इन्होंने पास ऑन किया है, क्योंकि इनका वो सेम ही, इसलिए वो customs और traditions आज भी है. Present day historians have started using such oral traditions to write tribal histories. Tribal people were found in almost every region of the subcontinent. बहुत है हमारे tribal people, यहाँ पे you can say many other tribal people. ये ईस्टर्न स्टेट्स का नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, देन यहाँ पे आप आओगे तो ओडिशा, देन काफी सारे हैं जहाँ पे ये ट्राइबल पीपल आज भी है. भिलई, रूरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, और ये सब जगह में बहुत है ये ट्राइबल पीपल. Present day historians have started using such oral traditions to write tribal histories. मतलब वो oral traditions को देखकर written तो कुछ नहीं था, तो वो oral traditions को देखकर उन्होंने written tribal histories लिखी है. Tribal people were found in almost every region of the subcontinent. The area and influence of a tribe varied at different points of time. Some powerful tribes control large territories. In Punjab, the Khokha tribe were very influential during the 13th and 14th centuries. Later, the Gakhars became more important.
Their chief, Kamal Khan Gakhar, was a noble, that is Mansabdar, by Emperor Akbar. In Multan and Sindh, the Langhas and Arguns dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals. The Baloches were another large and powerful tribes in the northwest. They were divided into many smaller clans. छोटी छोटी इनकी ना टुकड़ियां थी. देखो, you can see the map on page number 93, location of some of the major Indian tribes. See, ये सब ट्राइबल पीपल के हैं. See, you can see ये सब ट्राइबल के क्लैंस है, यानी उनकी कास्ट है. Okay. So in the western Himalayas lived the shepherd tribe of Gadis. Western Himalayas, Gadis. The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahoms and many others. In many areas of present-day Bihar and Jharkhand, you can see Chiro chiefdoms. Bihar and Jharkhand में बहुत है, Jharkhand में भी. Chiro chiefdoms had emerged by the 12th century. Raja Man Singh, Akbar's famous general, attacked and defeated the Cheros in 1591. A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chiro fortresses and subjugated the tribe. The Mundas and Santals were among the important tribes, the Mundas and Santals, that lived in this region and also in Orissa and Bengal. Clan is a group of families of households claiming descent from a common ancestor. Tribal organization is often based on kingship or clan loyalties. मतलब पहले टाइम में इनकी बहुत आपस में डिस्प्यूट हुआ करती थी, ओके. एंड औरंगजेब के टाइम पे भी हुई. देन राजा रामान सिंह जो अकबर के फेमस जनरल थे, बिकॉज उन्होंने काफ़ी फॉरेस्ट वगैरह को करके रखा हुआ था. एंड सो तो उनको छीनने के लिए, वो टेम्पल्स बड़ी बड़ी चीज़ों बनाने के लिए वो इनसे फिर लड़ते थे, इनकी चीज़ों को फिर छीन लेते थे. Then the Maharashtra highlands and Karnataka were the home to Kolis, Berars and numerous others. Kolis also lived in many areas of Gujarat. Kolis, ज़्यादातर ये fishermen होते, Kolis. Further south, there were large tribal populations of Koragas, Vetars, Maravars and many others. The large tribe of Bhils was spread across western and central India. By the late 16th century, many of them had become settled. काफी लोग तो अब settled हो चुके हैं, agriculturists and some even zamindars बन चुके हैं. Many Bhil clans nevertheless remained hunter-gatherers. काफी जो Bhil की भी community थी, मतलब ज़्यादातर ये जो Bhils हैं वो अभी settled हो चुके, वहीं पे उनकी agriculture है, या कुछ zamindars बन गए, या hunter-gatherers थे. The Gonds were found in a great number across the present-day states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra. Gonds,
गोंडवाना लैंड के गोंड्स, गोंड्स एंड कॉन्ड्स, बेगास। Okay, that is who were the tribal people. You can see the map, ये सब tribal people थे, इतनी सारी community थी इनकी, मतलब almost देखो it had spread all over the India, पूरे इंडिया में ये spread है, आज भी है, yes, but they have different caste, creed, उनका culture, everything is different. Then you can see the pic on page number 94. देखो you can see this वो hunting कर रहे, देखो कैसे hunting करके मार के और वो लेके जाते हैं, फिर वो बना भी रहे हैं, stones वगैरह सब forest में से बनाया जाता है, जो arms and ammunitions थे वो forest के जंगलों में से सब लकड़ी या उससे ले लेकर वो बनाते थे. Then you can see this figure 2, Bhils hunting deer by night. See, ये figure जो first figure है, it is Bhils, ये Bhils है hunting deer by night. फिर नीचे देखो, a chain of mobile traders connected India to the outside world. Here you see nuts being gathered and loaded on the backs of camels. Central Asian traders brought such goods to India, and the Banjaras and other traders carried these to the local market. Banjaras. बंजारा भी एक ट्राइबल कास्ट ही है. You can see it's written, ये देखो कौन सी उर्दू में लिखा है, फिर हिस्टोरियंस ने इसे हमें दूसरी लैंग्वेज में लिख के दिया, so that we can see. You can see on page number 95, who are the Banjaras? Peter Mundy, an English trader who came to India during the early 17th century, has described the Banjaras. In the morning, we met a tanda of Banjaras with 14,000 tanda, यानी एक पूरा ग्रुप बंजारों का, with 14,000 oxen. They were all laden. उनके पीछे पूरा grain की बोरी थी ये camels, such as wheat and rice. These Banjaras carry their household, wives, children, सबको उनके ऊपर along with them. One tanda consists of many families. Their way of life is similar to that of couriers who continuously travel from place to place. उनकी अपनी वो ऑक्सन होती, they are sometimes hired by merchants, but most commonly they are themselves merchants. They buy grain where it is cheaply available and carry it to places where it is dearer. बेचते हैं वो. From there they again reload their oxen with anything that can be profitably sold in other places. In a tanda there may be as many as 600 or 700 persons. They do not travel more than 6 or 7 miles a day. That too in the cool weather. After unloading the oxen, they turn them free to graze, as there is enough land here and no one here is to forbid them. कोई उन्हें रोक नहीं सकता है. मतलब ऐसे था बंजारों का. उनकी पूरी टुकड़ी बोलते हैं ना, एक पूरी टुकड़ी थी उनकी. टांडा, 600 to 700 persons. Okay, ये बंजारास थे, बंजारास. ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, बट पीटर मुंडी ने जब बंजारों को मिला तो उनके बारे में डिस्क्राइब किया कि सच वर द पीपल ऑफ बंजारास. तो स्टूडेंट्स बहुत प्रिटी गुड लेसन है, सो प्लीज रीड दिस लेसन फ्रॉम पेज नंबर 94, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल्स पीपल लिव्ड. आई विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट क्लास. Please do read the lesson from page number 92. I will continue 94. I will continue in the next class. और बहुत जल्दी जो lessons हमारे history, civics, geography के finish हो गए, I will give PDF. By tomorrow I will give its PDF. Or you please complete your book. Okay. So till then, thank you to all. Bye. Take care.